बड़ी टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पे पीवॉट्स पॉजिटिव है, डेली पे पॉजिटिव है। तो 1 आवर पे भी हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि 1 आवर पे जब भी कोई भी मेथड हो उसमें वीकली कंफर्मेशन में अगर पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव प्राइस मिलती है, तो हमको डेली पे वेट करना है कि डेली पे वो टर्न करे वही मेथड पे जो प्राइस एक्शन है डेली पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनने का वेट करे। और जैसे ही डेली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव बनता है प्राइस एक्शन, तब हमें 1 आवर के चार्ट पे चले जाना चाहिए। हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे पीवट पॉइंट्स को किस तरीके से यूज करना है, प्रॉपर तरीके से इस पे किस ट्रेड मिलेगा दोस्तों, एग्जिट किस तरीके से करना है दोस्तों। इसको कंफर्मेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है दोस्तों। बहुत सारी टेक्निक्स है ट्रेड लेने के लिए, एग्जिट करने के लिए और कंफर्मेशन करने के लिए। उसमें से ये भी एक पार्ट है इसका, पीवट्स का, बहुत ही यूजफुल है। तो इसको अपने स्क्रीन पे लगा के रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पिवट पॉइंट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसको लगाना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पे सेटिंग में जाओगे तो वहाँ पे टाइप्स आएगा, टाइप्स में इसको फिबोनाची लगाना है। फिबोनाची को लगाने के बाद आपको यहाँ पे जो पिवट्स है वो यहाँ पे आपको प्लॉट मिलेंगे, प्लॉट किए हुए यहाँ पे मिलेंगे दोस्तों। सो आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है, जैसे ये निफ्टी का चार्ट, 1 डे का चार्ट है, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा इसको सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे, इसको चार्ट को लगा दूंगा दोस्तों। सो हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं। जैसे हम यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं, जस्ट रैंडमली यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि निफ्टी ने वीकली जो पीवट्स है वो आर रेजिस्टेंस, जो सेकंड रेजिस्टेंस है यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, अगेन यहाँ पे ब्रेक करने का ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे इसको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। फिर एक बार दोस्तों रिजेक्शन को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है उसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे रखा हुआ है, तो वो भी जाके जरूर देखे। तो दोस्तों बहुत सारी मेथड्स होती है जो ट्रेड लेने को काम आ सकती है, तो हमको सब ज्ञान रखना है, उसके बाद ही ट्रेडिंग से पैसा बनेगा। कोई एक मेथड से ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है। एक ट्रेड के लिए कम से कम 5 से 6 मेथड को यूज करना पड़ता है कंफर्मेशन के लिए। सो दोस्तों यहाँ पे रिजेक्शन मिल गया, अगेन यहाँ पे नीचे आया निफ्टी और यहाँ पे अगेन सपोर्ट लिया। अभी सपोर्ट लिया तो हम थोड़ा शुरुआत करते हैं। यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट दिया, 2 बार दिया, दोनों फेल गया, तीसरी बार यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे तेजी देखने को मिली हमको। और ये एक मेथड भी है, मैं आपको वो भी बताऊंगा, जो 3 ब्रेकआउट मेथड करके मैं वीडियो बनाऊंगा। तो उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, वो भी मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा। तो आज अभी ये वीडियो में तो पीवट पॉइंट्स को देखते हैं। तो दोस्तों ये वीकली चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम है, उस पे पीवट के ऊपर अगेन यहाँ पे निकल चुका है निफ्टी और यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। तो हमको ये वाली कैंडल पे ध्यान देना है दोस्तों, ये वाली कैंडल पे। अभी आप सोचोगे इतने सारे पॉइंट्स तो चले गए, नहीं, ये आपको नॉलेज के लिए दे रहा हूँ। आप प्रैक्टिकली यूज करोगे तो उसको छोटी टाइम फ्रेम पे यूज कर पाओगे दोस्तों। सो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे जस्ट नॉलेज के लिए दे रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे पिवट का अगेन सपोर्ट लेके इसको ब्रेक किया, तो यहाँ पे भी आपका ट्रेड बनता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है। आपको एक अनुभव आ जाएगा, बहुत दूसरी टेक्निक्स होगी, बहुत कुछ होगा दोस्तों। ये इसके ऊपर ही आप निर्भर नहीं रहोगे, ये जस्ट एक मेथड है, ये पता होनी चाहिए, हमको नॉलेज होना चाहिए इसका। तो दोस्तों सब चलो मैं यहाँ पे ही चला जाता हूँ कि ये इस जगह ब्रेकआउट दे दिया ये कैंडल ने और इसके हाई को मैंने मार्क कर दिया, इसके हाई को मैंने मार्क कर दिया और इसके ऊपर ये वाली कैंडल निकल गई है। तो अभी मैं क्या करूंगा, वीकली टाइम फ्रेम से निकल कर डेली टाइम फ्रेम पे आऊंगा और मैंने जहाँ पे मार्क किया हुआ है वहां पे मैं चला जाऊंगा। अभी दोस्तों यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे पिवट पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, मैं भूल गया। सो पिवट पॉइंट्स के लिए थोड़ा आगे चलना पड़ेगा, इलेक्शन टाइम को छोड़ छोड़ के दूसरी कोई टाइम फ्रेम पे चलना पड़ेगा। इलेक्शन वाला मूव ये रहा, बड़ी सी पिन बार,
वीकली टाइम फ्रेम पे इसको छोड़ देते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे भी शुरुआत तो कर ही सकते हैं दोस्तों। सो ये रेजिस्टेंस 2 के ऊपर ही क्लोजिंग कर दी वीकली टाइम फ्रेम पे, तो इसने क्लोजिंग कर दी और इसकी हाई को मैंने मार्क कर दिया। तो इसके ऊपर ये वाली कैंडल बन रही है, यानी सेकेंड वीक की कैंडल बन रही है, इसके ऊपर प्राइस जा रही है। चलो ये इलेक्शन वाली कैंडल को ही ले लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम चले गए डेली टाइम फ्रेम पे, होपफुली इस बार आना चाहिए, पिवोट्स पॉइंट वहां आ रहे हैं। ओके, तो दोस्तों जैसे ही मैं डेली टाइम फ्रेम पे गया, तो डेली टाइम फ्रेम पे मुझे कौन सी वाली कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज होती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहले ये रेड वाली कैंडल है, लेकिन रेड वाली कैंडल हो सकता है रिजेक्शन ले। तो दोस्तों यहाँ पे ग्रीन वाली कैंडल जो है वो कंफर्म यहाँ पे हमको ट्रेड दे रही है। तो यहाँ पे हम ट्रेड में ऑप्शन सेलिंग कर सकते थे, 23,400 का यहाँ पे पुट सेल कर सकते थे, और जैसे ही इसके नीचे जाता तो हम लॉस में एग्जिट करते। लेकिन ये ऊपर की ओर गया, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी अच्छी काम लगती है। तो इसमें स्टॉप लॉस हिट होने की कम संभावना है, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे हमको एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला, उसमें भी ये डेली टाइम फ्रेम पे इसने, देखो वीकली टाइम फ्रेम पे ऊपर था, ब्रेकआउट दिया था डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अगेन ब्रेकआउट दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे और कंफर्म हो जाता है कि भाई यहाँ पे अभी और भी ये ऊपर जाएगा, कंफर्मेशन मिल रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे अगेन R3 को क्रॉस करता है, ब्लैंक हो जाता है। अगेन यहाँ पे कुछ दिनों बाद R1 फिर से रेजिस्टेंस 1 देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर ये क्लोज दे रहा है, 2 कैंडल क्लोज दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमको कंफर्मेशन मिल रहा है दोस्तों। तो अभी हम सपोज फ्यूचर लिया है या कॉल पुट सेल किया हुआ है, दूसरे वीक का भी हम कर सकते हैं एग्जिट करके। यानी हमको यहाँ पे अभी हमारा जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड है। साथ में हमको 21 EMA का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो 21 EMA का भी वीडियो देख लेना, किस तरीके से 21 EMA काम आती है दोस्तों। सो यहाँ पे हम निकल गए। यहाँ पे अभी क्या हुआ कि नीचे आ गया, रेजिस्टेंस कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कैंडल के आधार पे हम यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हैं। और अगेन यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, फिर ये पीवॉट का जो है इसका सपोर्ट ले रहा है, अगेन यहाँ पे ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे भी ये दूसरी कैंडल पे हमारा ट्रेड बनता है। क्लोजिंग महत्वपूर्ण है, एक बार क्लोजिंग कैंडल का होना चाहिए, उसके बाद अगर दूसरी कैंडल उसको क्लोज करती है कोई भी साइड, तो वहां पे हमारा ट्रेड बनता है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बन रहा है, यहाँ पे अगेन रेजिस्टेंस लिया, ये इसका भी रेजिस्टेंस लिया। तो हमको यहाँ पे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है, एग्जिट हो गए, कुछ नहीं किया, नीचे आ गया। यहाँ पे नीचे गैप डाउन, देखो गैप डाउन ज्यादा ओपन होता है, गैप अप ज्यादा ओपन होता है, तो उसकी एक अलग स्ट्रेटेजी है, उसकी मेथड अलग रहती है। तो उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इसको गैप अप गैप डाउन को जाने देते हैं। अब यहाँ पे हमको बड़ी बड़ी कैंडल्स दोनों रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को टच करती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे ये साइडवेज मार्केट हमको देखने को मिल गया। तो जैसे ही ये कैंडल ने क्लोज दिया इसके हाई के ऊपर, ये कैंडल ने क्लोज दिया, पर ये नेगेटिव कैंडल थी, मैंने पहले ही बताया था कि रेड कैंडल है, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा निर्भर नहीं रहूँगा। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल ने इसके ऊपर अगेन क्लोजिंग दिया, तो इसके हाई को मैंने मार्क कर लिया। तो दोस्तों जैसे ही इसके हाई को मैं मार्क करता हूँ मैंने कहा वैसे क्लोजिंग जरूरी है, तो ये कैंडल को क्लोज होने दिया। फिर ये दूसरी कैंडल उसके ऊपर नहीं गई, तीसरी नहीं गई। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव बन रहा था, लेकिन ये कैंडल ने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, पॉजिटिव साइड में कन्वर्ट कर दिया। तो मेरा ट्रेड अगेन यहाँ पे बन रहा था, और ये रेजिस्टेंस जो है इसको भी पार करते, यानी कि पाइवोट का जो मेन मिडल लाइन है उसको भी पार करते हुए ऊपर की ओर जा रही है। तो मैं यहाँ पे एग्जिट हो जाता, क्योंकि ये रेजिस्टेंस 1 आ गया, लेकिन ये तो इसके भी ऊपर जा रही है, तो मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया होता सपोज की। तो मैं अगेन यहाँ पे एंटर होने के लिए ये वाली कैंडल का वेट करता। अभी देखो बड़ी टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पे पिवट्स पॉजिटिव है, डेली पे पॉजिटिव है। तो 1 आवर पे भी हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि 1 आवर पे जब भी कोई भी मेथड हो, उसमें वीकली कंफर्मेशन में अगर पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव प्राइस मिलती है, तो हमको डेली पे वेट करना है कि डेली पे वो टर्न करे वही मेथड पे जो प्राइस एक्शन है डेली पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनने का वेट करे। और जैसे ही डेली टाइम फ्रेम पे
पॉजिटिव बनता है प्राइस एक्शन, तब हमें 1 आवर के चार्ट पे चले जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमको 1 आवर के चार्ट पे भी पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों। तो वनडे का भी इंतजार करने का जरूरत नहीं है, यानी कि दूसरे दिन का इंतजार करने का जरूरत नहीं है। तो वनडे के चार्ट पे भी आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो दोस्तों। ये समझने के लिए है मेथड, इस पे ट्रेड लिया जा सकता है, एग्जिट किया जा सकता है, मगर उसके 100% कंफर्मेशन के और भी मेथड्स है, तो उसको भी इसमें कंबाइन करना है आपको। जैसे ये 21 EMA है, उसके अलावा प्राइस एक्शन है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम प्रोफाइल है, RSI है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब 5-6 कंफर्मेशन लेने के बाद ही ट्रेड मैं लेता हूँ, और मुझे 100% ट्रेड मिलता है दोस्तों। ये जस्ट समझाने के लिए ही यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, शायद आप बोर हो रहे होगे। सो यहाँ पे इन शॉर्ट आपको सिंपल सीधी भाषा में मैं बोलूँ कि पहले वीकली टाइम फ्रेम लगानी है। अगर वहाँ पे वो पीवॉट में पीवॉट को पार करके, कोई भी पीवॉट लेवल को पार करके स्टॉक पॉजिटिव साइड जा रहा है, तो उसके बाद आपको डेली टाइम फ्रेम लगानी है। डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर वो पिवट पॉइंट को क्रॉस करके पॉजिटिव साइड जा रहा है, तो 1 आवर की टाइम फ्रेम लगानी है। 1 आवर की टाइम फ्रेम पे जैसे ही पिवट पॉइंट को क्रॉस करके ऊपर की ओर जाए, वहीं ट्रेड लेना है आपका, वहीं आपकी एंट्री बनती है दोस्तों। फिर आपको लगा देना है अगेन डेली चार्ट, और वेट करना है 2-3 दिन तक दोस्तों, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था, आप इसमें डीपली खुद R&D करके जा सकते हो, और इसमें थोड़ा आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा। मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर से इसमें बताया है, इसमें ज़्यादा जाने का ज़रूरत नहीं था इसलिए, पर ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है अपनी स्क्रीन पे लगा हुआ होना। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।